जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के व्यास सम्मान के बारे में जानेंगे। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या किसी जनरल पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनमें भी ये हिंदी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें व्यास सम्मान के बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में की थी, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी थी। अब हम देख लेते हैं किस किस को ये पुरस्कार मिले हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे रिसेंटली से करेंगे तो रिसेंट में 2021 में यह पुरस्कार दिया गया था असगर वजाहत को, इनकी रचना महाबली के लिए जो एक नाटक है। तो आपको इसकी विधा भी याद रखनी है, ये एक नाटक है। तो ये था 2021 का। अब 2020 में मिला था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये एक उपन्यास है जिसके रचनाकार हैं प्रोफेसर शरद पगारे। तो आप इनकी फ़ोटो भी देखते जाइए जिससे आप इनको लिंक कर पाएंगे। तो सम्राज्ञी के बारे में अगर बताया जाएगा तो वो किसी कविता में तो आ नहीं सकता है, तो इसके लिए उपन्यास लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये उपन्यास है और प्रोफेसर शरद पगारे इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट 2019 में कागज की नाव उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इसकी रचनाकार है नासिरा शर्मा। फोटो आप देख रहे हैं, तो नासिरा शर्मा का उपन्यास है कागज की नाव, 2019 में इनको मिला था। इससे पहले 2018 में लीलाधर जगूड़ी को मिला। इनका काव्य संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। तो ये इनका एक काव्य संग्रह है, ये आपको याद रखना है। फोटो भी आप साथ के साथ देखते जाइए। नेक्स्ट जो मिला था इससे पहले 2017 में मिला था ममता कालिया को। फोटो आप देख रहे हैं ममता कालिया जी की। तो इनका उपन्यास है दुखम सुखम। इस उपन्यास के लिए 2017 में व्यास सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कृति को व्यास सम्मान दिया गया है। तो चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसको उपन्यास दिया गया होगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कृति को व्यास सम्मान नहीं मिला है। तो तीन ऐसी कृतियां होंगी जिनको मिला है और एक होगी जिनको नहीं मिला है। तो ऐसे आपको आंसर करने होंगे। तो इसलिए एक एक को आपको याद रखना ज़रूरी है और उसकी विधा भी याद रखनी ज़रूरी है। तो इससे पहले 2016 में सुरेंद्र वर्मा जी को उनके उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है काटना शमी का वृक्ष पदम पखूरी की धार से। तो यहाँ वृक्ष की बात की गई है, तो इसके रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। तो इसको मिला था 2016 में, ये आपको याद रखना है। इससे पहले 2015 में डॉक्टर सुनीता जैन को, फोटो आप देख रहे हैं, इनका काव्य संग्रह है क्षमा। इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला। तो क्षमा एक काव्य संग्रह है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, इसके लेखक हैं कमल किशोर गोयनका। इन्होंने ये रचना लिखी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान 2014 में मिला था। इससे पहले 2013 में व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को ये पुरस्कार दिया गया था। 2013 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्योमकेश दरवेश ये किस विधा की रचना है? संस्मरण है। और इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। इससे पहले 2012 में एक उपन्यास है जो नरेंद्र कोहली का है, इसका नाम है न भूतो न भविष्यति। इस उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। इसके बाद सन 2011 में एक काव्य संग्रह आम के पत्ते के लिए रामदर्श मिश्र को व्यास सम्मान दिया गया। तो रामदर्श मिश्र की रचना है आम के पत्ते और किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह है। इसको व्यास सम्मान कब मिला? 2011 में, ये भी आपको याद रखना है। सन 2010 में विश्वनाथ तिवारी को इनके काव्य संग्रह के लिए, जिसका नाम है फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो फिर भी कुछ शेष रह जाएगा किस विधा की रचना है? ये काव्य है। और इसको कब व्यास सम्मान मिला है? 2010 में। किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। इससे पहले सन 2009 में अमरकांत को व्यास सम्मान मिला। इनकी रचना है इन्हीं हथियारों से। और ये किस विधा की रचना है? ये एक उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। तो ये 2009 में मिला अमरकांत को। इससे पहले 2008 में मन्नू भंडारी जी को इनकी आत्मकथा के लिए व्यास सम्मान मिला। इनकी आत्मकथा का नाम आपको याद रख लेना है, इसका नाम है एक कहानी यह भी।
तो ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, इसको भी व्यास सम्मान मिला हुआ है। इससे पहले सन 2007 में कृष्णा सोबती जी को इनके उपन्यास समय सरगम के लिए व्यास सम्मान मिला। तो कृष्णा सोबती का उपन्यास है समय सरगम, ये आपको याद रखना है, और इसको 2007 में ये सम्मान मिला। इससे पहले सन 2006 में परमानंद श्रीवास्तव जी को इनकी आलोचना पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला। इस पुस्तक का नाम है कविता का यथार्थ। इसके लिए इनको 2006 में व्यास सम्मान मिला और ये एक आलोचना है। सन 2005 में चंद्रकांता को इनके उपन्यास कथा सतीसार के लिए ये पुरस्कार मिला। तो कथा सतीसार किस विधा की रचना है? उपन्यास है। इसकी रचनाकार कौन है? चंद्रकांता। सन 2004 में मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान मिला इनके उपन्यास कठगुलाब के लिए। तो कठगुलाब एक उपन्यास है, ये आपको याद रख लेना है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए, कठगुलाब, इसमें गुलाब शब्द आया है और रचनाकार का नाम है मृदुला गर्ग। तो जो गुलाब होता है वो कैसा होता है? मृदुल होता है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, गुलाब कैसा होता है? मृदुल। तो कठगुलाब किसकी रचना हो गई? मृदुला गर्ग की। अगला 2003 में चित्रा मुदगल को ये पुरस्कार मिला इनका उपन्यास आवा के लिए। तो आवा किसका उपन्यास है? चित्रा मुदगल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चित्र को आप कर रहे हैं कि आओ, चित्र आ जाओ, चित्र को आप बुला रहे हैं आवा। तो चित्र को आप बुला रहे हैं तो आवा, उसको बोल रहे हैं आओ आओ। तो ये चित्रा मुदगल की रचना है आवा, ये उपन्यास है। इससे पहले 2002 में कैलाश वाजपेयी को इनके प्रबंध काव्य के लिए ये पुरस्कार मिला है और इसका नाम है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है क्योंकि ये प्रबंध काव्य है। तब से हमने उपन्यास, आलोचना और काव्य करे हैं, जो अलग आया है वो है प्रबंध काव्य। ये कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। इससे पहले सन 2001 में आलोचना का पक्ष, इसके रचनाकार है रमेश चंद्र शाह। इनको 2001 में व्यास सम्मान मिला है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी विधा आलोचना है, तो ये एक आलोचना पुस्तक है। सन 2000 में पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है, इसके रचनाकार हैं गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान मिला। इनकी रचना क्या है? पहला गिरमिटिया। ये उपन्यास है, रचनाकार गिरिराज किशोर। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आप देख रहे हैं इसमें आया है शब्द गिरी। गिरी आप शब्द जानते हैं किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का। और इनकी रचना जो है गिरमिटिया, इसमें आया है मिटिया। तो मिटिया में मृदा यानी कि मिट्टी, तो पहाड़ पे क्या होती है? मिट्टी। तो इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि पहला गिरमिटिया किसकी रचना है? गिरिराज किशोर की। तो आज बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने 2021 से लेकर सन 2000 तक के जितने भी व्यास सम्मान मिले हैं उन सबको जान लिया है, देख लिया है, सीख लिया है और इनके रचनाकार की फ़ोटो भी देख ली है ताकि हम इसको अच्छे से याद भी रख सकें। तो इसके अगली वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए व्यास सम्मान के रचनाकार हैं और इनकी रचना है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।